हैं यहाँ पे पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना से। वो ओवरलोडिंग का जो सरकार का है या लोकल प्रशासन का है, किन लोगों की मदद से ये सब चीज़ें हो रही हैं, आइए जानते हैं उनसे। देखिए कि जिस प्रकार से अभी आप सभी ने आपको बताया कि जब से ओवरलोडिंग में पहले काफ़ी जाने जाती थी, जैसी स्थिति आप लोग देख रहे हो जो चल रहे हैं, तो उसके बाद में प्रशासन से मिलकर ये तय हुआ कि भाई सुबह 8 से और 11 बजे तक ओवरलोड बंद रहेगा, शाम को 4 से और 7 बजे तक। लेकिन चूँकि अब जो चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं और चुनावी खर्चे के लिए मंत्री जी या उनके गुर्गों के द्वारा प्रशासन को दबाव में लेके और इसको नो एंट्री को जो हटाने का काम किया है, ये कोटपूतली के लोगों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। और इसके विरोध में ही आज सभी राजनीतिक नहीं, सामाजिक संगठनों ने कमर कसी है। हम समय समय पर बात करते हैं, लेकिन जहाँ चूँकि ऐसी स्थिति कोटपूतली में बनी, क्या मैं तो ये कहूँगा पूरे राजस्थान में ही बनी हुई है कि पूरे राजस्थान के अंदर कहीं प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था कहीं है नहीं। और आज चूँकि सरकार स्वयं स्थिर नहीं है, तो इस कारण सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो राजस्थान की जनता का है कि राजस्थान की जनता जिन लोगों को अपना सेवक जिन्होंने चुना था, वो अपने आप में राजा बनकर बैठ चुके हैं और सिर्फ जेब बनने का काम कर रहे हैं, जनता के लिए किसी प्रकार की कोई काम नहीं कर रहे। दूसरा जो अभी आप बता रहे हो कि 25% जो पैसा लोगों को मिल चुका है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप धरातल पर देखें। ये 2019 के अंदर इन्होंने कहा कि 2019 में आप ये देखिए, जनवरी की बात है ये 2019, आज चुनाव वापस आने में मात्र 3 महीने हैं, तब तक सिर्फ ये चुनावी घोषणा है। कोटपूतली के अंदर सड़क नाम की कहीं भी कोई एक नई सड़क बनी हो पूरे क्षेत्र में, तो ये बता दें कि हमने ये सड़क बनाई है, ये विकास कार्य किया है। आप देखिए मंत्री जी की अगर आप बात करें हो तो शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ उस शिक्षा मंत्री है। और हमारे जो खास तौर से युवाओं की हम बात करें तो LBS कॉलेज में जहां 2008 से 13 के अंदर जहां 5163 सीटें हुआ करती थी, आज वो घटकर और 49 और कुछ सीटें जो कि बढ़नी चाहिए थी वो घटी है। क्योंकि अगर 5500 के ऊपर होती तो दूसरी कॉलेज ऑटोमेटिक जैसे चिमनपुरा के अंदर मिली उसी प्रकार से मिल जाती। उसी प्रकार यहाँ आप पाना देवी की बात करें, मेरे टाइम में जहाँ सभी सब्जेक्ट फैकल्टी पे चलते थे, हमने साइंस खुलवाई, उसके बावजूद आज तक ऐसा कोई एक सब्जेक्ट नहीं, चाहे हिंदी हो चाहे इतिहास, ऐसा कोई सब्जेक्ट इन्होंने खोलने का, ये सिर्फ और सिर्फ अखबारों में और सिर्फ घोषणाओं में ज़्यादा विश्वास करते हैं, काम नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा, जब हमारे यहाँ 2009 के अंदर जब कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे, परिवहन मंत्री, तब इन्होंने पनियाला से लेके और अपने चौकी के आगे वाला 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया था। और जैसे ही इनकी नीति देखना आप, जैसे ही उनका मंत्री मंडल में उनको बदला गया और मंत्री डॉक्टर CP जोशी को बनाया गया, वो सब स्कीमें खाने के बावजूद जो आज पुल का काम चल रहा है, आप कोटपूतली में आप देखिए जाम की जो स्थिति बनी हुई है, क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने पुल के इतने टुकड़े किए, कहीं कोई उठा के ले गया, कहीं कोई, वरना कोटपूतली का अगर आप पुल के ऊपर जाएं तो वहाँ लिखा हुआ है कि 3.4 किलोमीटर, लेकिन उस सबको खाने के बावजूद भी इनका हाजमा बहुत अच्छा है। इसलिए ये लोग सिर्फ घोषणाएं करते हैं, धरातल पे काम नहीं कर सकते। अभी कोटपूतली में देखा जा रहा है कि यहाँ पुल का निर्माण का काम चल रहा है। 2 बड़ी राजधानियाँ हैं जयपुर और दिल्ली के बीच में। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो है गुड्स का बड़ा काम है। पुल को अगर बनाया जाता है तो उसके डाइवर्जन की उचित व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ से जो लोग निकलते हैं वो कोटपूतली का जाम का शहर कह के निकलते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं देखिए यही कहूँगा, सिर्फ राजनीतिक कोटपूतली, उस वक्त मैं स्वयं विधायक था, हमने बहुत बातें भी की, क्योंकि जो कोटपूतली का जो पुल था वो उस वक्त था जो अपने में जो बानसूर कट है उससे आगे, और दूसरा जो सिरा RTM से लगता हुआ ही फिर पुतली कट के आगे तक, फिर बीच में इन लोगों ने उठाकर कहीं भी ले गए, वो एक अलग बात है। लेकिन इसी वजह से अगर आज हम कोटपूतली वासी कहीं शर्मिंदा हैं
तो शर्मिंदा इसलिए नहीं है कि ये निर्माण नहीं हो पाया, वो इसलिए शर्मिंदा हैं कि 2009-10 जो 10 और 11 के अंदर जो सरकार थी, जिसकी अठधर्मिता और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कोटपुतली राजनीतिक शिकार हुआ। और उसी कारण आज आए दिन कोई भी व्यक्ति जब भी कोटपुतली से निकलता है तो ये कहता है कि जाम के नगर से निकले हैं, हमने राहत की सांस महसूस की है, अब हम उम्मीद करते हैं कि हम घर पहुंच जाएंगे। ये स्थिति इसलिए बनी कि यहाँ के चाहे हमारे जो सांसद महोदय, चाहे लालचंद जी कटारिया हों, चाहे सीपी जोशी जी हो, उन्होंने ऐसी हठधर्मिता की कि इस पूरे पुल का जो NHI से मिलकर जिस प्रकार की साठगांठ की कि यहाँ के कोटपुतली के लोगों की दुर्दशा ऐसी कर दी कि आए दिन यहाँ गांव में रहने की बात तो छोड़ो, अगर अब आप निकल जाओ तो प्रत्येक गांव में आपको जाम मिलेगा। प्रत्येक गांव में आज स्थिति ये बनी हुई है, लगभग 15-20 जो गांव हमारे जो चौकी से लगते हुए हैं, वो गांव वाले अपने आप में भयभीत हैं, क्योंकि गाड़ी वाले बेचारे उनको निकलने की आवश्यकता, कोई इमरजेंसी में होता है किसी भी गांव में घुस देते हैं, कभी कहीं वहाँ जाम लग जाता है, फिर गांव वाले बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, कोई खेतों में, तो अगर गाड़ी फंस गई तो गांव में ऐसी स्थिति है कि लोग एक दूसरे की सहायता करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मैंने स्वयं ने अपनी आंखों से देखा कि रात को 3-3 बजे लोग ट्रैक्टर लेकर गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। इन सब की अगर कोई जिम्मेदार है तो 2010 और 11 के जो मंत्री और यहाँ के जो सांसद थे वो जिम्मेदार है। कभी भी जीवन में ये कोटपुतली की जनता उनको माफ़ नहीं कर सकती। अभी जो देखा गया है, नगर परिषद द्वारा शहर को तोड़ा गया है, तो शहर को तोड़ना और उसके बाद में पुल का काम शुरू करना, इन दोनों को क्या सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता था? देखिए, पहले बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस प्रकार से जो आप नगर परिषद की बात करते हैं और नगर परिषद में जो शहर को तोड़ा गया, इसके लिए तो सबसे बड़ा तो ये कि मुझे जब मैंने देखा कि न तो ये हिंदुस्तान का संविधान है, न राज्य